हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BL क्रेजी लवर में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। कोई आदमी अंदर जाने के लिए इजाज़त लेता है। तब अंदर का सीन। डॉक्टर कहता है, यंग मास्टर लिन प्लीज़ यहाँ बैठिए। लिन कहता है, थैंक यू डॉक्टर। फिर लिन पूछता है, डॉक्टर रिजल्ट क्या आया है? फिर डॉक्टर कहते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि ऑल मास्टर कैसे हैं?" तब लिन कहता है, दादाजी देखने से तो अच्छे लगते हैं, पर कभी कभार उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तब माँ उनकी अच्छे से देखभाल करती है। तब डॉक्टर चश्मा निकालते हुए, मैं आशा करता हूँ इस रिजल्ट से उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेन हड़बड़ाते हुए, डॉक्टर कृपया जल्दी रिजल्ट पढ़िए। यंग मास्टर, आप एक ओमेगा हैं और ये पता चला है कि आप रिसेसिव हैं। लेन कहता है, डॉक्टर आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं ओमेगा कैसे हो सकता हूँ? अब डॉक्टर कहता है, मैं आपको समझाता हूँ। यह बहुत देर से पता चला है क्योंकि आप रिसेसिव हैं, इस वजह से। नहीं तो आप में कोई ओमेगा के सिम्टम्स नहीं हैं। लेन शॉक होकर डॉक्टर की बात सुनता रहता है। से आप ओमेगा के हीट को बहुत रेयरली ही एक्सपीरियंस करेंगे। वैसे हो सकता है करे भी या फिर नहीं भी हो। पहले हमें पता नहीं चल पाता था क्योंकि रिजल्ट साफ नहीं आते थे, क्योंकि आप टेरोनॉल फैमिली से बिलोंग करते हैं और वैसे हमेशा टेरोनॉल में सब जने अल्फा ही होते हैं, तो हमने ऑटोमेटिकली ही सोच लिया कि आप अल्फा ही होंगे। डॉक्टर की कई बातें लेन के दिमाग में घूमने लगती है और वे डॉक्टर की बाकी बातें नहीं सुन पाता। तब डॉक्टर लीन से कहता है, यंग मास्टर आप ठीक तो हैं? लीन होश में आता है। लीन डॉक्टर से कहता है खड़े होते हुए, थैंक यू डॉक्टर, मेरे दादाजी की ख़राब हालत की वजह से प्लीज़ मेरे परिवार को इसके बारे में पता मत लगने देना। मैं उन्हें ये बात अपने तरीके से बताऊंगा। तब डॉक्टर चश्मा पहनते हुए कहते हैं, मैं आपकी बात समझता हूँ। फिर वे लेन से कहते हैं, यह सिर्फ एक प्रिकॉशन है, पर इस मेडिसिन को अपने पास रखना जहाँ भी जब भी तुम कहीं भी जाओ, बल्कि जबकि तुम रिसेसिव हो, पर क्योंकि अनियमित हीट चक्र को बढ़ा सकता है, कोई भी जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, ये तो प्रिकॉशन अपने पास ही रखना। लीन डॉक्टर से थैंक यू कहता है। हॉस्पिटल से बाहर आके लीन कसमकस में मन में सोचता है, कैसे मैं अपने परिवार को ये बताऊं? मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कैलेंट और डोमिनिक जैसा ही तो था। ये एकदम से मैं ओमेगा कैसे बन गया? एकदम ये मेरी सोच जैसा है। शुरुआती दिनों में मैं दूसरों से बहुत ही अलग था। अब मुझे पता चला मैं अब सोच भी नहीं सकता अब क्या होगा आगे। तभी गाड़ी की आवाज़ आती है, ब्रूम ब्रूम। एक लाल रंग की गाड़ी दिखाई देती है। उसमें एक लड़का लेन से कहता है, हे लेन, क्या तुम फिर से घर जाते समय बात नहीं करोगे? आ जाओ। लेन गाड़ी में बैठता है। फिर वो लड़का कहता है, मैंने कहा था मैं तुम्हें पिक करूँगा। लेन कहता है, क्या तुमने मेरा टैक्स नहीं देखा? कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पिक करने की। फिर वह लड़का लेन को कुछ देता है, ये तुम्हारे लिए है, और कहता है, मुंह बनाना बंद भी करो, और हंसने लगता है। लेन कहता है, मेरा जन्मदिन नहीं है आज, तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? तब लेन गिफ्ट दे खोलता है। फिर वह लड़का कहता है, क्या तुम्हें गिफ्ट सिर्फ बर्थडे पे ही मिलते हैं? लेन मुंह बनाते हुए और कहता है, वैसे ऐसा तो नहीं, और गाड़ी तेज चलती है। तब वो लड़का लेन से कहता है, तुम्हें ये घड़ी हमेशा से चाहिए थी ना, क्या नहीं चाहिए थी? लेन, हाँ मैं चाहता था। उसकी आंखें चमकने लगती है खुशी से। फिर लेन उस लड़के का नाम लेके कहता है, डोमिनिक तुम सच में बेस्ट हो, और हंसता है। डोमिनिक हल्की सी स्माइल देता है। यह हमें घर दिखाया जाता है और फिर नाम, और कोई अंदर बातें कर रहा होता है, तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर ये घर खाली करना पड़ेगा। सारी कंपनी और ये घर आज से रोमन कॉर्पोरेशन को बिलोंग करेगी। लेन ये सुन के शौक हो जाता है और कहता है, क्या क्या हो रहा है ये? आखिर क्यों खाली करें हम ये घर? और यहीं पे ये पार्ट समाप्त होता है। प्लीज़ फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।